एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रमज़ान की ज़कात की हिफाजत पर मामूर फरमाया। एक रात कुछ यूं हुआ कि एक चोर चोरी करने की गर्ज से आया और गल्ला चोरी करने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें पकड़ लिया और कहा, कसम अल्लाह की, मैं तुझे रसूल अल्लाह की खिदमत में ले चलूंगा। उस पर चोर ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं बहुत मोहताज हूँ, मेरे बाल बच्चे हैं और मैं सख्त ज़रूरतमंद हूँ। हज़रत अबू हुरैरा ने उसकी कहानी सुनकर उसे छोड़ दिया। सुबह हुई तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा से दरियाफ़्त किया कि ए अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी ने क्या किया था? अबू हुरैरा ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, उसने सख्त ज़रूरत और अपने बाल बच्चों का रोना रोया, इसलिए मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोल के गया है और वो फिर आएगा। दूसरी रात आई तो वही हुआ जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। वो चोर दोबारा आया। हज़रत अबू हुरैरा ने उसे दोबारा पकड़ लिया और कहा, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर करूंगा। लेकिन अब भी उस चोर की वही इल्तिजा थी कि मुझे छोड़ दें, मैं मोहताज हूँ, बाल बच्चों का बोझ मेरे सर पर है, अब मैं कभी नहीं आऊँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस पर फिर रहम आ गया और उसे फिर छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम्हारे कैदी ने क्या किया? हज़रत अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह, उसने फिर उसी सख्त ज़रूरत और बाल बच्चों का रोना रोया जिस पर मुझे रहम आ गया, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबे भी यही फरमाया कि वो तुमसे झूठ बोल कर गया है और वो फिर आएगा, और वही हुआ। तीसरी रात दोबारा वो चोर आया। इस बार अबू हुरैरा ने उसे पकड़कर कहा कि तुझे रसूल अल्लाह की खिदमत में पहुंचाना अब ज़रूरी हो गया है, ये तेरा तीसरा मौका है। हर मर्तबा तुम यही कहते रहे हो कि अब चोरी नहीं करूंगा, लेकिन तुम बाज नहीं आए। चोर ने कहा, इस मर्तबा मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलमात सिखा दूंगा जिससे अल्लाह ताला तुम्हें फ़ायदा पहुंचाएगा। अबू हुरैरा ने पूछा, वो कलमात क्या हैं? चोर ने कहा, जब तुम रात में अपने बिस्तर पर लेटने लगो तो आयतल कुर्सी, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम पढ़ लिया करो। एक निगरां फरिश्ता अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा और सुबह तक शैतान तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकेगा। ये सुनकर अबू हुरैरा ने उस चोर को छोड़ दिया। सुबह हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, गुज़िश्ता रात तुम्हारे कैदी ने तुमसे क्या मामला किया? अबू हुरैरा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, उसने मुझे चंद कलमात सिखाए और यकीन दिलाया कि अल्लाह मुझे इससे फ़ायदा पहुंचाएगा, इसलिए मैंने उसे फिर छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो कलमात क्या हैं? अबू हुरैरा ने बताया कि उसने मुझे रात को आयतल कुर्सी पढ़ने का बोला है और कहा है कि इसकी बरकत से अल्लाह एक फरिश्ता सुबह तक मेरी निगरानी करेगा और शैतान भी नहीं आएगा। ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो चोर झूठा था लेकिन तुमसे ये बात सच कह गया। ए अबू हुरैरा, तुमको ये भी मालूम है कि 3 दिनों से तुम्हारा कैदी कौन था? अबू हुरैरा ने फरमाया, नहीं या रसूलुल्लाह, मैं नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शैतान था। ये वाक़या सही बुखारी की हदीस नंबर 2311 में आया है। इस हदीस से हमें आयतल कुर्सी की फजीलत का पता चलता है, और दूसरा ये, अगर झूठा शख्स कोई सच्ची बात कह दे तो हमें उस पर यकीन कर लेना चाहिए, जैसा कि शैतान झूठा था पर सच्ची बात कर गया। हमें भी रात सोते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ने का मामूल बनाना चाहिए। इसी तरह सुनन निसाई 6464 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हर फर्ज नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ी तो उसके और जन्नत में दाखिल होने के दरमियान मौत के अलावा कोई रुकावट नहीं, यानी अगर वो मर गया तो सीधा जन्नत में जाएगा। आयतल कुर्सी के बहुत से फ़ज़ाइल हैं और ये खुद भी बहुत आला आयत है, सबसे अफजल आयत है। आयतल कुर्सी को आयतों का सरदार भी कहा जाता है। आखिर इस आयत की इतनी फजीलत क्यों है? क्यों इसे तमाम आयतों की सरदार कहा गया है? क्योंकि इस एक आयत में अल्लाह ताला ने अपनी बड़ाई, बुजुर्गी, शान, अपना इल्म बयान किया है। कुछ इस तरह से कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है, अल्लाह खुद से ज़िंदा है, हमेशा ज़िंदा है और हमेशा कायम और दायम रहेगा। यानी सबको मौत आएगी पर अल्लाह को नहीं। अल्लाह को नींद नहीं आती, ना ही ऊँग आती है। नींद को मौत की बहन भी कहा जाता है, पर अल्लाह को नींद तो क्या, ऊँग भी नहीं आती। तीसरी बात, अल्लाह का इल्म कामिल और मुकम्मल है।
اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں موجود ہے اللہ کو سب کا علم ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی پتا بھی ہلتا ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہے۔ چوتھی بات یہ، اللہ سے ہم کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم کہیں کہ یا اللہ میں اس بندے کی سفارش کرتا ہوں، آئندہ یہ جھوٹ نہیں بولے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں اس شخص کا ماضی، حال اور مستقبل سب جانتا ہوں۔ اس آیت کے آخری میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی کرسی یعنی بادشاہی ہی زمین اور آسمان اور کل کائنات پر ہے، اور اللہ کے لیے زمین اور آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ ہی بلند اور بڑائی والا ہے۔ دوستو، آج آپ نے آیت الکرسی کی مختصر سی تفسیر اور اس کی فضیلت جانی۔ آیت الکرسی کو پڑھنے کا روز کا معمول بنائیں اور اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہمارے فلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کی غیب سے مدد فرما۔ آمین۔